हेलो एवरीवन। सो फाइनली वेट जो है वो ओवर हो चुका है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा, बट वो हमारा एक डिफरेंट सेटअप के साथ होगा। वाइट बोर्ड में वीडियो जो बनती थी ना, उसमें बहुत ही लिमिटेड स्पेस में मैक्सिमम कंटेंट को डालना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास स्पेस का बहुत ही कमी था। और आप लोगों को भी लगता होगा कि और कंटेंट मिले, थोड़ा सा और मिले, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में कितना कंटेंट दे सकता हूँ आपको, है ना। और दूसरी बात, वो टाइम टेकिंग बहुत था, क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो फिर टाइम भी निकालना पड़ता है, और वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि मैं पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं फ्रिक्वेंटली आप तक वीडियो पहुँचाऊँ। तो और बीच में फिर वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ गया और मैं सेटअप में भी लग गया, इस कारण से थोड़ा वीडियो डिले हो रहा था। बट मैंने वादा किया था। तो ये हमारा एक डिजिटल पैनल है, और ऑब्वियस सी बात है, हर ऑनलाइन टीचिंग में जो भी पढ़ाते हैं उनका एक ड्रीम तो होता ही है कि वो एटलीस्ट एक डिजिटल पैनल को अफोर्ड कर पाएँ, और ये मैंने अपनी सैलरी से लिया है। तो आई थिंक ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है, एटलीस्ट इसलिए कि मैं जो भी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ना, नॉलेज या फिर जो भी मैं एक्वायर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, मैं आप तक वो पे बैक कर रहा हूँ। और ख़ासकर बिहार में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास कंटेंट की कमी है। यकीन मानिए, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप अगर मार्केट में जाओगे और उसमें अगर पता करोगे तो ऑथेंटिक बुक तो हैं, लेकिन ऑथेंटिक रिसोर्स बहुत कम है। तो ऐसे में अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और जो भी चीज़ें मैं एक्वायर किया हूँ, कभी कभी हिंदी को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है मुझे भी, तो अगर वो चीज़ें मैं किया हूँ और मेरे से किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो वो 100% मिलना चाहिए उनको, और फ्रिक्वेंट मिलना, जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। तो मेरे ये कोशिश छोटा सा है, आई होप कि इसको आप अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल देर ना करते हुए एक क्विकली रिकैप करते हैं कि हम कहाँ पे छोड़े थे और हम कैसे कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, सिलेबस ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, बट फिर भी अभी डिजिटल फॉर्मेट में है, तो अब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको कैसे क्या हो रही है। तो ये हमारा प्री का सिलेबस है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा एक जनरल साइंस का है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जनरल साइंस है। ठीक है, साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस बार का क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें 30 क्वेश्चंस आए हैं हमारे साइंस के, 30 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज हाई हो जाता है। उसके बाद करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। अब ये है साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, करंट इवेंट्स तो हैं प्लस बिहार से जुड़ा हुआ, यानी कि ब्रॉड टॉपिक्स है हमारे सिलेबस का। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका सिलेबस पार्ट, प्री का सिलेबस हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि हमारा मेंस का सिलेबस क्या है, ये तो प्री का हो गया। अगर प्री का अगर आप बहुत ही क्विकली देख सकते हैं तो जनरल साइंस हो गया हमारा, करंट इवेंट्स हो गया, जनरल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया है कि ये सारे जो ब्रॉड टॉपिक है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट को वो कवर करेंगे। तो ये प्री का सिलेबस हो गया। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस का, तो मेंस में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, मेंस में क्या है, हमारा 2 पेपर होते हैं, मतलब ऐसे 3 होते हैं। एक तो हिंदी का हो गया हमारा, लेकिन वो हमारा बस पासिंग होता है, बस पास करना होता है। फिर हमारा GS1 होता है, GS2 होता है। तो अगर हम GS1 की बात करें तो उसमें हमारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में केवल कहा है, यानी कि एंशिएंट और मिडावल हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमको कहा गया है। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये हमारा GS1 का सिलेबस हो गया। इसको इलोबोरेट करके यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आखिर इन टॉपिक से कहाँ कहाँ क्या क्या और डायमेंशन से पूछ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें GS2 का, तो GS2 की अगर हम बात करें तो उसमें पहला सेक्शन हमारा इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में आप जाएंगे तो अगर UPSC का सिलेबस देखोगे ना आप, तो उसमें हमारा बेसिकली हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ इंडियन पॉलिटी का, वहाँ से लेके प्रेजेंट डे तक क्या क्या हमारा हैपनिंग्स हुई, यानी कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक आपको मिलाना पड़ेगा। और ख़ासकर 1947 तक जो हमारा पॉलिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसका वर्किंग क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसके डायमेंशंस क्या थे, कब से कब रहा था, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर अगर इस बार का पेपर 2 का क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पूछ रहे हैं अभी ये, यानी कि आपको स्टैटिक को करंट से मिलाना ही होगा। ठीक है,
इसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये हमारा सेक्शन इसी सेक्शन में नेक्स्ट सेक्शन पार्ट है इंडियन स्टडी पेपर 2 का। और तीसरा है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि साइंस का भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही डायनेमिक पूछ रहा है, बहुत डायनेमिक। तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनाना होगा। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा प्लेलिस्ट है ना वो तो चलता रहेगा, पार्ट बाई पार्ट हम कवर करेंगे पूरे बिहार को, फिर इंडिया का भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा बिहार के लिए जो अलग अलग स्कीम्स हो गए, अलग अलग चीज़ें जो न्यूज़ में रही हैं, कोई इश्यूज़ बहुत न्यूज़ में रहा है बिहार का, तो उसको मेंस पेपर के अकॉर्डिंग कैसे लिंक करेंगे, वो भी साइड से वीडियो आता रहेगा। मैं ट्राई करूँगा उसको डालने का, ताकि एक ऐसा जैसे मान लीजिए अगर इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें तो अभी हमारा महाराष्ट्र सरकार है ना वो गिर गया है। अभी उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम बने हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बने हैं आज के डेट में, उनको इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी क्या है कि ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया। इसमें करंट इशू क्या है, इसमें 2/3 जो एमएलए है ना वो हट गए हैं, यानी कि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता है। आप पॉलिटी में पढ़ोगे एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो क्या होता है, वो किस कंडीशन में लागू होता है। बहुत सारे विधायक जो हैं वो शिवसेना से अलग हुए हैं, लेकिन फिर भी ये डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 2/3 उसमें आ गए हैं। 2/3 अगर मेंबर जो होते हैं ना किसी पार्टी के, वो निकल जाते हैं तो उन पर डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, यानी कि उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें, वो सब जो चीज़ें हैं ना, वो सब हमें थोड़ा देखना होता है इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी। राइट, ये हमारा हो गया। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स एंड डायग्राम्स मेंस का। ठीक है, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा मेंस का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बिहार का जो हमारा सिलेबस है, ये तो देख लिया हमने। अब अगर बिहार का आप मैप देखोगे, इसी को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखो बिहार का एक हमारा मैप खुल जाएगा। जस्ट एक सिंपली रिवीजन के तौर पे कि हम कहाँ थे और कैसे इसको देख रहे हैं, क्विक रिवीजन हो जाए। तो ये मोटा मोटी हमारे बिहार का एक मैप है। टोटल 38 ज़िले होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। अब जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ाई। और चीज़ें क्या ना कि इमेज से अगर आप कुछ पढ़ोगे ना देख के, तो इमेज रिकॉग्निशन माइंड बहुत जल्दी करता है। तो आई होप कि ये बस इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा कि अब क्लासेस आगे बढ़ेंगी इसी ऑनलाइन मीडियम में, तो आपको जल्दी वीडियो भी मिलेंगी और काफ़ी हेल्प भी होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ज़्यादा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जैसे हमने जो देखा था अभी तक, वो हमने देखा था जैसे एंशिएंट देखा था हमने, है ना। हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री देखा था, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देख लिया था हमने। फिर हमने देखा था ज्योग्राफी ऑफ बिहार देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार देख लिया था। ठीक है, अभी इसमें हमारा बाकी है एग्रीकल्चर पार्ट, बाकी है एग्रीकल्चर। ठीक है, और प्लस में इसमें अगर हम देखें एक और टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है बिहार इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जाके ओवरऑल हमको एक बना देगा बिहार पे पकड़। और साथ ही साथ अगर हमें देखना होगा तो एक साइड में बिहार का भी हमें कल्चर देखना पड़ेगा, बिहार का कल्चर। ठीक है, बिहार का कल्चर। तो ये ब्रॉड टॉपिक हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल में। और साथ ही साथ करंट जो आएगा वो करंट मैं ट्राई करूँगा कि करंट का भी वीडियो बना दूँ हफ्ता, जो भी एक हफ्ते में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो इसमें डाल दूँ, ताकि आपका कंप्रहेंसिव एक तैयारी चलता रहे। और भी इसमें कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है वीडियोज़ में, क्योंकि अब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। राइट, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा रहा हमारा ये ऑनलाइन मीडियम, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट, और जो भी फीडबैक हो, जो भी पॉजिटिव हो या फिर जो भी कंस्ट्रक्टिव हो, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, लाइटनिंग कैसा है, ये सब सारी चीज़ें, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो फीडबैक से ही मैं इम्प्रूव करूँगा। आपने जो वाइट बोर्ड की वीडियोस थी उसमें आपने कहा था सर डिजिटल बोर्ड नहीं आ सकता है क्या, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत ही वैल्यूबल फीडबैक है।
तो मैंने इसमें जो अपने मेरी सैलरी थी मैंने लगाया इसमें। आप अगर और भी बोलोगे कैसे इसको और हम बड़ा करेंगे, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो कि गांव में भी लोग बैठे हैं ना, गांव में भी उनको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़े, 1 रुपया, और उनको वो वैल्यू कंटेंट मिले। ये मेरा एक पर्पस है, इस प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाना है, ठीक है। इसमें आपका साथ चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ कमी हो तो बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।